दीक्षा भूमि पर है। दीक्षा भूमि से पय्या मित्ता संघ किस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है? दीक्षा भूमि ही ये आधुनिक भारतीय बुद्ध धर्म की रूट है। इसको छोड़कर 2600 वर्ष पहले जो बुद्ध धर्म का शुरुआत हुआ, वहाँ से करीब करीब हजार वर्ष से ज़्यादा काल भारत से लुप्त तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन मिनिमाइज हो गया था। बुद्ध धर्म लुप्त नहीं हुआ कभी, भारत से मिनिमाइज हो गया था। और उस मिनिमाइज को आगे बढ़ाने के लिए इसी भूमि में महान दीक्षा समारोह का आयोजन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। लाखों लोगों ने दीक्षा ग्रहण किया और वही रूट आज चल रहा है। मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी, विचार था, उसे आज हमें आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो नाम हमारा पय्या मित्ता संघ है, लेकिन आगे उसका इतिहास देखेंगे, उसका रूट देखेंगे, तो वही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों के बीच में बुद्ध धर्म को रुझाने का इच्छा सौंपा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पावर को बढ़ाने के लिए वो इच्छा जुटाया नहीं। वो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने से लोगों के बीच में मैत्री बढ़ेंगी, लोगों के बीच में करुणा बढ़ेगा, लोगों के बीच में समता बढ़ेंगी। वो बाबा साहब की इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पय्या मित्ता संघ महासमाधि भूमि कार्यरत है। तो दीक्षा भूमि नागपुर पर जापानीज अतिथि जो भिक्षु संघ यहाँ पर आया हुआ है, हम उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक पारंपरिक बुद्धिज्म जो कि जापान उसको फॉलो करता है, और वहाँ से आने के बाद दीक्षा भूमि पर ये संघ कैसा महसूस करता है और दीक्षा भूमि से ये क्या संदेश देना चाहता है। こんにちは。この改修広場は実は私は40年前に初めて参りましてね、それからちょこちょことサンガさん訪れるたびにね、こちらしてもらっておりますけども、本当に財団の皆様が年々努力をされてこんなに立派になりまして、40年前と比べますとね、本当に素晴らしい環境になったんではないかと思います。मैं प्रथम 40 साल पहले यहाँ आया था। 40 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि यहाँ 40 साल पहले जो अवस्था थी, उस अवस्था में और आज की अवस्था में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो स्मारक समिति के 40 साल में जो मेंबर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि 40 साल के बीच में उन्होंने जो मेहनत किया, कष्ट किया। それからここで行われた改修ネギは大変大きなことであります。それと同時に、これまでの歴史の中で本当に仏教徒の拠り所として、機能を果たしていることをね、本当に素晴らしいことだと思っております。14 अक्टूबर 1956 में यहाँ एक ऐतिहासिक घटना घटी, ये सबको जानकारी है। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके माध्यम से जो एक दीक्षा समारोह हुआ, उसी दीक्षा समारोह के कारण भारत में बुद्ध धम्म का चळवळ शुरुआत हुआ। और वो चळवळ का एक बेस ये है, और वो बेस फक्त ऐतिहासिक नहीं, एक वर्तमान में भी वो जीवित है, वो भावना जीवित है, इसलिए हम लोग खुश हैं। それからこれは個人的なことになりますけれども、この改修広場、改修があったということで、日本人私たちとサンガさんとの出会いが始まったわけであります。アンベドカル博士が改修されるにあたりまして、お父さんでありますサッチダナンダ氏が、側近としてその活動改修運動に参画されまして、それがご縁で、サンガさんがやがて9歳のサンガ少年が日本にやってきて、私どもの比叡山で、13年間ですか14年間に及ぶ、修行をされまして、そこで私たちとの出会いがあったわけでございます。हमारी जो संबंध है, हमारा संबंध जो है, उसका रूट भी कहा जाए तो यही दीक्षा भूमि है। 14 अक्टूबर 1956 का जो दीक्षा समारोह हुआ, उस दीक्षा समारोह में बंते संघरत्न के पिताजी सच्चिदानंद मानके गुरु जी, ये भी एक उस कमेटी के सभासद उच्च मेंबर थे। उन्होंने भी उस दीक्षा समारोह में बड़ा योगदान दिया। उस वक्त से संघरत्न जी का जीवन शुरुआत हुआ, भिक्षु बने, जापान में आकर 13-14 साल हम लोग साथ में रहे, साथ में तपस्या किया, साथ में साधना किया, और वही संबंध आज भी टिका है। इसलिए हम सोचते हैं कि जो हमारा संबंध की निर्मित जगह है, वो भी यही दीक्षा भूमि है। それでサンガさんは日本に来て、あの時は小学生だったかな。その後
中学校、高校と、やがて比叡山で、仏教の勉強、そして修行されましてね、こちらにインドの方に戻ってこられたわけですけれども、その後、禅定林を開かれまして、そして、精力的な布教活動をされておりまして、それがご縁で私たちはこうして日本から支援をするパンニャメッタ協会日本委員会というのを発足させまして、支援をさせてもらっているわけでございます。そして、かれこれもう何年になるのかな、30年近くなるのかな、ずっとね、交流が続いているわけです。संघरत्न जी 13-14 साल जापान में रहकर अध्ययन तपस्या किया, पश्चात भारत में आकर लगातार कड़ी मेहनत से धम्म प्रचार कर रहे हैं और जो जिनको आवश्यक है उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। और उसी पय्यामित्ता संघ का जो भारत में कार्य चल रहा है, उस कार्य को साथ देने के लिए, उस कार्य को मदद करने के लिए जापान में उसी पय्यामित्ता संघ का एक सिस्टर एसोसिएशन के तौर पर पय्यामित्ता जापान कमेटी बनाकर हम लोग साथ में कार्य कर रहे हैं। उसी पय्यामित्ता संघ जापान कमेटी के कारण ही हम लोग यहाँ आए, ताकि पय्यामित्ता संघ का कार्य अर्थात यहाँ लोगों की सहायता हो, धम्म का प्रचार प्रसार हो, इस दृष्टि से हम हर साल यहाँ आते हैं। そうですね、やはり今お話したように、サンガさんとの出会いも、いろんな交流も、ある意味、ここから因縁がスタートしたと言いましょうかね。非常に意義深いところであります。そしてまた、その次の発展として今、禅定寺での活動があるわけでございます。また日本に帰って、こういう、仏教改宗という大きな、ね、この歴史的なうねりが、今につながっているということをね、日本に帰りましても皆さんにお伝えして、ぜひともまた、こちらにも訪れてもらうように、ご案内させてもらいたいと思います。संघरत्न जी भारत में वापस आने के बाद में महासमाधि भूमि महाविहार का निर्माण किया और ये दीक्षा भूमि का ही दीक्षा भूमि उसका रूट है। हम जापान में जाकर लोगों को ये बताना चाहेंगे कि दीक्षा भूमि की जो महत्व है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो कर्म है, उस कारण आज भारत में किस तरह बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, भारत में बुद्ध धम्म का कैसा लोग स्वीकार कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, आज हम तीनों ही लोग हैं यहाँ की इस भूमि में, दीक्षा भूमि में जो लोगों की भावना बसी है, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना बसी है, उस भावना को ले जाकर जापानी लोगों को समझाएंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाने के लिए कोशिश करेंगे।